इसी क्रम में अब मैं संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको प्रदान कर अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सती भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। अत्यंत सम्मान्य मंचस्थ विद्वद्गण और इन्हीं के समकक्ष कसौटी के गुण को धारण करने वाले समक्ष में स्थित विद्वज्जन और हमारे प्रिय छात्र मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं अपनी स्थिति क्या महसूस कर रहा था अभी तक, मुझे लोगों ने अभी वेद विभागाध्यक्ष घोषित कर रखा है और ये किसी वैदिक को पचता नहीं है क्योंकि वो वेद के विद्वद्गण हैं। तो आज उन्होंने योजना बनाई कि वेद के जो सर्वोच्च विद्वान हैं उनको बगल में बैठा दो और बैठाने के बाद क्या करो कि इनका उद्बोधन भी पहले करा दो जिससे हमको कुछ मार्ग न मिले उनके व्याख्यान के पहले ही। और फाइल बनाने में पटु जो हरीश्वर जी हैं वो भी क्या लिख रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा था। उपेंद्र जी संयोजक हैं और जब इनके यहाँ की संचिका जाती है तो ये काम पहले कर लेते हैं, हस्ताक्षर बाद में कराते हैं। तो मैं सोचता हूँ अभी तो कम से कम जान लूं कौन सा काम हो गया। तो इनको लगता है कि ये पूछते क्यों है, सीधा विश्वास करना चाहे आंख मूंद कर, हस्ताक्षर क्यों नहीं। तो चलो आज हम एक योजना बनाते हैं और समीक्षक आचार्य को ला दिया जो वेद और व्याकरण के पुंगव, ये ऐसे कहीं भूस्पर्श नहीं होने दिया, हमारे सामने वो अपने साक्ष्य वचनों को रखें तो शायद उनका उच्चारण में, और उसमें भी समय कितना दिया है। अभी रामराज जी ने कहा सोमो राजा, और उसके बाद जब हमारे मित्र राजेश्वर मिश्र जी, सोमो राजा और राजेश्वर मिश्र, अब आप देखते रहिए जो मिश्र का नाम लेते ही कालिदास जी अपना सिर झुका लेते हैं। हमारे यहाँ एक अध्यापक थे बाबूलाल मिश्र जी, वो किसी भी अध्यापक को धर्षित करना रहे तो कहते थे मैं मिश्र हूं, कालिदास जिसकी पूजा करते थे। तो अभी राजेश्वर मिश्र जी और जो संचालक है वेद मंत्रों का भी बहुत अच्छा से उच्चारण करते हैं और मनीषी भी हैं। ये कहाँ रिसर्च कर रहे हैं तो गुरुदेव हृदय रंजन शर्मा जी के चरणों में बैठकर। अभी सारी स्थितियां बनी हैं। अब मैं कैसे, वो क्या होता है जो बैलून कहते हैं बच्चों के लिए खिलौना पसंद है, उस तरह से यहाँ उड़ रहा हूं, कहाँ पैर रखूं, ये स्थिति है। ऋषि, इस युग के महान ऋषि मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वनाथ जी की छाया में और हृदय श्रीमद् भगवद गीता और संपूर्ण वेद का जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण, उस हृदय में इसकी स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और उसका लक्ष्य क्या, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, और उसका ये फलित स्वरूप जब सामने आने लगा तो महर्षि खोजे गए आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी, वशिष्ठ जी। काशी में है तो बहुत वैदिक लोग, लेकिन
राम जी और भरत जी बनकर के वशिष्ठ जी से विद्या ग्रहण करें और उसको प्रजा के लिए लागू करें, तो उपेंद्र जी देखिए अभी आ गए सुनील कात्यायन, ये भी कहीं से बैठे थे कि उस दबोचने के क्रम में मुझे क्यों इधर पीछे रखा जा रहा है। देखिए आ गए आपके सामने। आज बहुत अच्छी चर्चाएं आई और इन चर्चाओं को यदि हम देखें, जो निगम कल्प तरु का परिपक्व फल है, उसमें ऋत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, तो जो सत्य के भी सत्य हैं प्रभु और ऋत एवं सत्य जिनके नेत्र हैं। और ऋत की चर्चा करते हुए हमारे विद्वान वक्ता मित्र ने कहा कि ये जो सोम की चर्चा हम करते हैं उसका असल स्वरूप है ऋत। और भगवान शिव के साथ जब हम जोड़ते हैं सोम को, सूर्य को, और प्रसंग वसात एक बात और भागवत जी का ध्यान में आती है, वो कहते हैं कि सोमवंश और सूर्य वंश के कथा आपने बहुत सुना दी। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, और इन वंशों से जुड़े, दोनों वंशों से जुड़े हुए राजा जो हैं, जो बड़े बड़े भागवत में, उनकी भी कथा आपने। अब समय बहुत कम, 7 दिनों का समय उनको कैसे मिला, तो ऋषि की कृपा हुई, ऐश्वर्य था और प्यास लगी तो वो ऐश्वर्य उस प्यास के साथ में जुड़ गया। इस जगत में जो जीव आए हैं वो जीव शिव की साधना करने के लिए आए हैं। आपको आश्चर्य होगा, शिव के जैसा स्वार्थी देवता दूसरा है नहीं। क्या है स्वार्थ? तो शिव जी का स्वरूप क्या है? सदा स्तुत्य। सदा स्तुत्य का मतलब क्या है? जिनकी स्तुति चलती रहे। अब आप कहेंगे कि स्तुति तो हम लोग स्तुति शुरू करते हैं और स्तुति पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी को लें, देवर्षियों को लें, इतने भक्त हैं इस सृष्टि में। जो अभी युग चल रहा है, जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और इतने भक्त कर रहे हैं, उनकी स्तुति पूरी हुई। भगवान की स्तुति पूरी हो जाए तो ये जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना है, धाम, जरूरत थी। तो उनका स्वरूप है स्तुत्य, मतलब जिनकी स्तुति चलती रहे, और चलती रहे उसके लिए स्तुति सामर्थ्य को धारण करने वाला चाहिए, वो है मानव प्राणी, वही स्तुति करता रहेगा। इसलिए जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसे विद्वान, ऐसे ऋषि भी जो स्तुति करते हैं, तो भगवान का प्रश्न आता है कि आपने स्तुति करते 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 भृंग कीटन न्याय से जीव का शिव रूप, जीवन मुक्त स्वरूप प्रकाशित हो गया। अब काहे स्तुति? तो वो कहते हैं स्तुतिकर्ता ऋषि ब्रह्मादि देवर्षि सुयोगी वर्यैरन्यैश्च भूमैः भूतैः अनिशं स्तुतोऽपि योऽस्त्यस्तुतः अद्यापि। ब्रह्मादि देवर्षि सुयोगी वर्यैरन्यैश्च भूतैः रनिशं स्तुतोऽपि योऽस्त्यस्तुतोऽद्यापि महाननन्तः स्तुत्यैक रूपम ननुतम स्तुभेहम्। आपका स्वरूप ही है स्तुत्य, तो मैं तो स्तुति करता रहूं, यही चलेगा, चाहिए अब कुछ नहीं। तो शिव जी का स्वार्थ क्या है कि हमारी स्तुति चलती रहे, और उसी में ये सृष्टि आई। देखिए, हम जीवों के लिए और मानवों के लिए सारे चराचर जगत की सृष्टि कर डाली, और बाद में मानव को लाते हैं जिनको जहां पर उत्पन्न होंगे, जहां स्थित रहेंगे, जहां घूमेंगे फिरेंगे, अन्न रस ग्रहण करेंगे, सामर्थ्य प्राप्त करेंगे गुरु के पास चरणों में बैठ करके, और हमारी स्तुति करते रहेंगे। सारा इंतजाम कर दिया। और जो इंतजाम करने वाले भगवान शिव, उनके 3 नेत्रों की चर्चा की गई, वह्नि, सोम और सूर्य, ये त्रिनेत्र हैं।
विषम नेत्र होने पर भी त्रिनेत्र के तीनों नेत्रों को देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दुखी हो सुखी हो, विद्वान हो अनपढ़ हो, आग अपनी उष्णता बराबर देगी। अग्नि, सोम जो औषधि गुण को देते हैं और पालन करते हैं, वो बराबर सबके लिए, और सूर्य भी इसी तरह से बराबर, कहीं कोई भेद नहीं है। और त्रिनेत्र के एक एक नेत्र समता को के प्रतिमूर्ति हैं। तो ये तीनों, और इन तीन नेत्रों में जो आज चर्चा आ रही थी सोम तत्व की, और उस सोम तत्व के साथ जो सूर्य तत्व, और सोम और सूर्य ये दोनों जिसके उपकारक हैं हमारे नेत्रों के, वो अग्नि तत्व, इन तीनों का निरूपण करते हुए क्या हमारी अर्चा विश्वनाथ की ओर नहीं जा रही है? नमः पार्वती पतये। जहां तक बात चल रही है कि जो दिव्यता है, जो भगवान की दिव्यता है, उनकी ओर बढ़ने के लिए हमें वेद, जिस वेद के नियंत्रण में प्रभु भी है। अब आप देखें, जीव जो शिव की ही सृष्टि है, स्वयं शिव ही जीव बने हुए हैं, और उनके साथ दिव्यता कैसी है, उनके शक्ति, उनकी सामर्थ्य को देखें कि वो सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। हम लोगों को लगता है ये द्वंद्व है कि जो सकारात्मकता है उसके साथ नकारात्मकता कैसे, प्रकाश के साथ अंधकार कैसे। भगवान शंकराचार्य जब वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखना शुरू करते हैं तो कहते हैं तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। ये क्या है? सहानवस्थान लक्षण विरोध है, एक साथ हो ही नहीं सकते ऐसा विरोध। और ऐसे विरोध में भी भगवान की जो स्तुति व्यास जी करते हैं, रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम, जो द्वंद्व है राग द्वेष, भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं नमे द्वेष रागो, सुस्पष्ट निषेध करते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप देखें, और जीव वेद को पाकर जो अन्यथा कर्तुम समर्थ भी भगवान को बतला रहे हैं, फिर भी वेद के वचन का, वेद की आज्ञा का कहीं अतिवर्तन क्यों नहीं करते? जब वेद ही कह रहे हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो अन्यथा करते क्यों नहीं है? तो वेद, यदि मीमांसक कोई बैठे हो और उनके सामने आप कहें कि पहले पूजा आप वेद को करेंगे या परमेश्वर को करेंगे, और कहा जाए कि युगपत नहीं कर सकते, पहले किसकी पूजा करेंगे? तो मीमांसक ने कहा प्रथम पूजा हम वेद की करेंगे और बाद में हम ईश्वर की पूजा करेंगे। वेद का इतना वजन, और इस वजन को किस ईश्वर की चर्चा आप करते हैं जो अन्यथा कर्तुम समर्थ है और अन्यथा करते नहीं? जो हम लोगों को, मर्त्यों को शिक्षा देने के लिए मृत्यु भुवन पर आते हैं, तो वो अन्यथा करण में लग जाएंगे, तो ये ठीक होगा? क्योंकि शिव जी का संकल्प है कि नारायण मर्त्य शिक्षण के लिए अवतार ग्रहण करें। आप भागवत जी को उठाएं और श्रीधरी टीका को देखें तो प्रश्न उठता है, जो वाचस्पति मिश्र इस बात को उठाते हैं कि ये जो सृष्टि हुई तो भगवान के साथ में उसका क्या संबंध है, तो उसको वो जोड़ जोड़ करके बोलते हैं। लेकिन उस सारी बातों को जब कहते हैं तो वेद का अनुवर्तन करते रहना है। हम आते ही आज गुरुजी से निवेदन किए, राम जी ने कभी अपने पिता को, मां को भी पता नहीं लगने दिया
कि मैं गुरुजी के चरणों में, वशिष्ठ जी के चरणों में बैठता हूं तो मैं भगवान हूं, ऐसा पता नहीं होने दिया, कोई चेष्टा नहीं उन्होंने की। ये मर्यादा है। अब ऐसी मर्यादा का पालन करते हुए वो अन्यथा कर्तुम वाली चेष्टा कैसे कर सकते हैं? और श्रीधराचार्य कहते हैं कि जो भक्त है, वह भक्त जो ध्यान करेगा, तो जो निर्गुण निराकार है उनका ध्यान कैसे करेगा? कोई आकृति है नहीं तो कैसे ध्यान करेगा? तो आचार्य रामेश्वर झा, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने बचपन का स्वाध्याय शुरू किया और जीवन के जब तक उनका अंतिम क्षण तक चरणों में बैठा रहा, कुछ न कुछ प्रकाश देते रहे। और मध्य में भी जो आचार्य बोले, रघुनाथ शर्मा जी बलिया वाले गुरु जी, रामा प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी व्याकरण वाले, देवस्वरूप मिश्र जी, नरेंद्र नाथ पांडे जी, पारसनाथ जी, क्या किनका किनका नाम लूं। कमलेश दत्त त्रिपाठी गुरु जी ने गुरु जी रामेश्वर झा जी से प्राप्त विद्याओं का खूब प्रकाशन किया, बड़ा उपकृत हो। बहुत सारे गुरु हैं। तो क्या हुआ? श्रीधराचार्य कहते हैं कि, और इसका अनुमोदन रामेश्वर झा जी के श्लोक से होता है, सौंदर्यामृत सौंदर्यामृत रश्मि, सौंदर्यामृत रश्मि, क्या कहाँ श्लोक चला जाता है भाव भरित होने पर, तो उसमें कह रहे हैं भक्त स्वांत निवास हेतु विधिताकारे पर ब्रह्मणि। भक्त के स्वांत में, भक्त स्वांत निवास हेतु विधिताकारे पर ब्रह्मणि चेत कस्य न चित्त चौर्य चतुरे, श्री कृष्ण संबोधन है, कृष्ण त्वयि स्नेहियति। तो आप जो अवतार है वह इसके लिए है कि भक्त के मनस में जो निवास करेंगे प्रभु, इसके लिए अवतार ग्रहण, वो क्यों अन्यथा ग्रहण करेंगे? और जो शिव है वो स्वयं शिव को ही जीव के रूप में प्रकट करके बंधन में रख करके अन्यथाकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ क्या है? यह है अपने स्तुत्य स्वरूप की स्तुति चलती रहे। अब इस अभिनय में जो ऋत का महत्व है, जो सोम तत्व का महत्व है, और जो सोम और सूर्य का, श्रीधराचार्य जी ने वहां कहा है सोम सूर्य योग में, जब सूर्य से सोम में प्रवाह आता है, तरंग आता है और तेजस भरता है, तो फिर सूर्य का नाम पहले नहीं अभ्यर्थित होने से रखा गया, सोम का रखा गया। कैसे? इसको बड़ी बड़ी दीर्घता से उन्होंने प्रतिपादित किया है। जो सोम, कैसे सोम जो है ऋत है, ऋत जो है वह पार्वती का स्वरूप है और सत्य जो है वह शिव का स्वरूप है। तो शीत में, सत्य में, इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो कहते हैं सत्यस्य सत्यम, अर्थात यदि आपके उपास्य हो तो वो है शिव में अनुस्यूत जो शक्ति है वही है सत्यस्य सत्यम और ऋत सत्य नेत्रम। और भगवान जब ऋत और सत्य इन दोनों को नेत्र, इसलिए एक तरफ से वह मां पार्वती की उपासना में लगे हैं शिव जी, और एक तरफ से वह सत्य जो परमेश्वर है, नारायण है, उनकी भी उपासना में लगे हुए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अन्नपूर्णा माई की, नमः पार्वती पतये हर हर। अब राजेश्वर शास्त्री, राजेश्वर मिश्र जी के विषय में जो कुछ वक्तव्य हुआ है उनको समझने के लिए हम वशिष्ठ गुरु जी के चरणों में बैठेंगे, ठीक से समझेंगे, तब हमें अधिकारिता प्राप्त होगी उस पर कुछ टिप्पणी करने की। जयतु संस्कृतम जयतु संस्कृति। नमः पार्वती पतये हर हर।